हाँ बाबूजी बताइए। जी, आप 5 मिनट के लिए हमने कुछ लिखा है तो हमारी बात सुनोगे? जी बताइए। जी, देखिए, जो नेता होते हैं, नेता को जो मंत्री बनाते हैं तो वो जनता ही बनाती है। जी और जनता जब बनाती है उसको, जनता को भूल जाता है नेता, जी। उसको याद नहीं करता फिर। हम्म तो इसके बारे में लिखा है। हम्म देखिए, उसकी इंतजार करती है जनता के हमारे लिए कुछ करेगा या नहीं करेगा, उसकी बाट देखती है। हम्म तो यहाँ से लिखा है, बाट देखती है जनता, वो ना याद किसी को करता, नेता याद करता है जब अंत समय पर मरता। नेता याद करता है जब अंत समय पर मरता। देश में जनता बहुत दुखी है, सबको भूल गया, और नीचे का कोई ध्यान नहीं, अंबर में झूल गया। पगड़ी बांधी है जनता ने, सब कुछ भूल गया, जनता ने बनाया नेता, ना ध्यान किसी का करता, नेता याद करता है जब अंत समय पर मरता। जनता ने इसको दिया सहारा, अब जल्दी ऊपर भागा, जनता ने ऊपर चढ़ा दिया, वो नीचे भी गिर जाएगा। जनता ने ऊपर चढ़ा दिया, वो नीचे भी गिर जाएगा, खड़ा भी ना होगा, घायल वो हो जाएगा। जैसी गलती करेगा नेता, वो उसी दंड को भरता, नेता याद करता है जब अंत समय पर मरता। जनता को कीड़े मकोड़े समझता है, पैरों तले दबा दे, ऐसा कोई कीड़ा मिला नहीं जो ऊपर पैर उठा दे। ऐसा कोई कीड़ा मिला नहीं जो ऊपर पैर उठा दे। जैसा वो अकड़ रहा, उसको सारी अकड़ दिखा दे। जैसा वो अकड़ रहा, उसको सारी अकड़ दिखा दे। और सर्वश्रेष्ठ पार्टी का कोई ध्यान नहीं वो करता। सर्वश्रेष्ठ पार्टी का कोई ध्यान नहीं वो करता, नेता याद करता है जब अंत समय पर मरता। और हाथ जोड़ के खड़ा हुआ, फिर माफी मांगन आया। हाथ जोड़कर खड़ा हुआ, फिर माफी मांगन आया। हमने तुझको जान लिया, अब क्यों पास हमारे आया। जहां से आया वहीं चला जा, तू हमने नहीं बुलाया। राजेश प्रजापति को बनाना नेता, अच्छे काम वो करता, नेता याद करता है जब अंत समय पर मरता। बाट देखती है जनता, वो ना याद किसी को करता, नेता याद करता है जब अंत समय पर मरता। ये देखिए, जयराम सिंह ने लिखा है। बहुत बढ़िया। तो इसमें अपना नाम आपने नहीं पिरोया ना, लास्ट में 2 लाइन लिख दीजिए जिसमें आपका नाम पिरोट है। हाँ ठीक है, ताकि ये कविता आपकी है ना। तो उसमें जैसे आप कुछ ऐसा लिखिए कि आपका नाम उसमें आ जाए। ठीक। और कविता में तो हम तो अपनी कविता में ही लिखते हैं, लेकिन आपका थोड़ा सा नाम एक बार लिख दिया। वो ठीक है, मेरा नाम लिख दिया, लेकिन ये आपका भी तो नाम नीचे होना चाहिए कि आपने इसका वर्णन किया है, ये आपकी कविता परमानेंट रहे ना। और जो बात आपने इस कविता के माध्यम से कही है वो बहुत अच्छा है। मेरा कहना ये है कि ये अवसर, जिस अवसर की तलाश में लोग मरते हैं, ठीक है जी, चाहे वो मास्टर बनने का सपना किसी का हो, किसी का वकील बनने का सपना हो, तो जब ये उनको वो मुकाम मिल जाता है तो वो अपने किरदार को भूल जाते हैं। ठीक है। हाँ जी, भूल जाते हैं तो वो सरकार से चोरी करते हैं, वकील हैं तो वो मुवक्किल से चोरी करते हैं। ठीक है। और अपने पेशे का जैसे नाजायज फायदा उठाने लगते हैं। हाँ उसी तरह से नेता भी अपनी किरदार का नाजायज फायदा उठाने लगता है। वरना एक बार नेता चुनने के बाद मैं नहीं समझता कि दोबारा उसको बदल करके नेता चुनने की जरूरत पड़े जब तक कि वो मर न जाए। ठीक है। मरने का मतलब ये है कि जब वो उसके हाथ पांव आंखें जो है काम न कर रही हो, हाँ तब उसको रिजेक्ट किया जाए, लेकिन वो हमेशा एक मॉडल रहे। ठीक है। तो
तो जो है तब तो अच्छा होता, लेकिन पता नहीं क्या कारण है कि जैसे कौन सा मद होता है या कौन सा अंधापन होता है कि वहां पहुंचने के बाद जैसे लगता है कि लोग अपनी उस जमीनी हकीकत को, हम कह ठीक है पिताजी भी विधायक रहे होंगे लेकिन कोई न कोई पीढ़ी तो जमीनी जो है संघर्ष की होगी, बेसिक जो जरूरतें इंसान की होती हैं, गरीब की होती हैं, उन सब से तो उनका भी पीढ़ियों में कोई न कोई जरूर गुजरा होगा। तो उन सब चीजों को वो लोग भूल जाते हैं, ये बहुत ही कष्टदायी बात है। पता नहीं वाकई में जो आपने लिखा ना कि कोई विधायक बनता है या सरकार बदलती है तो बड़ी उम्मीद रहती है, यही बीजेपी की सरकार बदली भाई, 25-40 साल लगातार बसपा सपा का शासन रहा, 30-35 साल, तो लोगों ने बदला बदला। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है हमारे जनता में भी काफी कमियां हैं सर ना। देखिए जरूरत किस चीज की है, जरूरत देखिए बहुत पहले से तमाम फिल्मों में भी गाने गाए हैं कि रोटी कपड़ा और मकान फिल्म बनी है, हाँ? तो रोटी कपड़ा मकान और शिक्षा, ठीक है, शिक्षा सुरक्षा और चिकित्सा, ये 6 चीजों की कितनी जरूरत है, ये कम से कम प्रति व्यक्ति के पैमाने में ये उसके रजिस्टर्ड होना चाहिए कि उसको मिलना ही चाहिए, ठीक है, वो आखिरी पायदान पे ही क्यों ना हो। नेता का ये मतलब होता है कि उस तक ये 6 चीजें जरूर पहुंचनी चाहिए, फ्री शिक्षा, फ्री चिकित्सा, फ्री सुरक्षा और उसके बाद रोटी कपड़ा और मकान, ठीक, ये 6 चीजें उस तक फ्री पहुंचनी चाहिए। और इसको पहुंचाने में नेता का बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर, हर एरिया के नेता हैं, छोटे छोटे गांव के नेता हैं, ठीक है। अभी एक आदमी का हम समाचार देख रहे थे, उन्होंने प्रधान जी के बारे में बताया कि प्रधान गांव का मुख्यमंत्री होता है, ठीक है जी, हाँ जी, हाँ लेकिन मुख्यमंत्री तो होता है लेकिन बिल्डिंग सबसे बड़ी किसकी बनती है? किसान की बनती है, उसी की बन जाती है। हाँ जी, रॉ से कौन चलता है? वही चलता है। उसके गांव के लोग में जिस प्रधान, जो विरोधी प्रधान के समर्थक होते हैं, वो जानता है अच्छी तरह से कि विरोधी प्रधान के समर्थक हैं, विरोधी प्रधान की वोटर हैं, उनका काम ही नहीं करता वो। अगर उन लोगों का भी काम करने लगे तो वो लोग भी सोचेंगे कि यार ये प्रधान तो अच्छा है, यार हमें जानता है हुए कि हम इसको वोट नहीं दिए लेकिन फिर भी मेरा काम कर दिया, मुझसे सहूलियत से बात की, हम हमारा सम्मान किया जी। तो ये सब चीजें लोग भूल जाते हैं। ये बहुत ही ईश्वर, क्या मानव प्रवृत्तियां ऐसी हैं बाबूजी, क्या बताएं। और मुझे लगता है कि जैसे जो आपने लिखा, जो हम बोल रहे हैं, हम दोनों की बात कर रहे हैं, हम लोग गरीब है ना, तो हम लोग के अंदर ये सब भावनाएं, ऐसे बहुत से लाखों गरीब हैं, लाखों करोड़ों गरीब हैं, गरीब युवा है, गरीब किसान है, गरीब आदमी है, गरीब लेखक है, गरीब मतलब बहुत लोग हैं। ये सभी लोग के अंदर ये सब भावनाएं आती हैं, ठीक है। वो कुछ ना कुछ सोचते हैं यार कि ऐसे क्यों करते हैं हम लोग, इनको ईश्वर भगवान खुदा का दर्जा दे बैठते हैं। जिताने में जो समर्थक जो जितनी लड़ाई लड़ते हैं, जिताने में जितनी भूमिका अदा करते हैं, वो उनको तक भी भूल जाते हैं, ठीक है। जो वोटर चलने की स्थिति में नहीं होता, वो चल करके जाता है बूथ पे, इनको वोट देता है, और जब वो मर जाता है तो उसके दरवाजे तक नहीं पहुंचते, ठीक है जी। तो ये कितनी विडंबनाओं से भरा हुआ समाज है, ये सब सुन करके देख करके बड़ा पीड़ा होती है, ठीक है। और पीड़ा तो होती है। मैं क्या बताऊं, मैं तो सोचता हूं कि एक पार्टी बन जाए, जैसे मोदी की पार्टी बनी, कुछ पक्षधर के लिए काम करते हैं, सपा की सरकार बनती है, कुछ पक्षधरों के लिए काम करते हैं, बसपा की सरकार बनती है, कुछ पक्षधरों के लिए काम करते हैं। आखिर हमको ये नहीं समझ में आता, सदन में जो सवाल विरोधी उठा रहा है, ऐसा अगर आपको लगता है कि मैं इसे हल कर सकता हूं तो हल करिए, तो वहीं तर्क दीजिए ना, जी वहीं तर्क दे दीजिए, बिल्कुल। और कहिए ना सदन में चिल्ला करके, भैया जो भी समस्या कहीं की है, मैं वहां नहीं पहुंच पा रहा हूं, हमारे लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं, आप पहुंचे हो तो आप हमको अवगत कराओ, वीडियो भेजो उसका, उसकी बताओ कि हम क्या कर सकते हैं तुम्हारे लिए, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो सदन में बहस भी ना हो, हैं? ठीक है, मंदिर चाहिए कुछ लोगों को, उनको मंदिर बनवा के दे दो, कुछ लोग को मस्जिद चाहिए, उन्हें मस्जिद बना के दे दो, कुछ लोग को शिक्षा चाहिए, उन्हें स्कूल कॉलेज बनवा के दे दो ना, है? लड़ाई क्यों हो रही भाई, क्यों लड़वाने के लिए सब छोड़े हो? ये सब बहुत पीड़ादायी बातें हैं बाबूजी, बड़ा कष्ट होता है। हाँ, एक तो जातियों में इतना समाज बना कर, बांट करके, अल्पसंख्यक कुछ लोगों को बना करके उनको कोई सरकारी सुविधा नहीं मिल पाती है।
बहुत से ऐसे गांव में ऐसे आखिरी छोर पर बसे हुए लोग हैं जिनको कोई सुविधा पहुंच ही नहीं पाती। यही विधायक सांसद को लिप लिप के अपनी झोली भरते रहते हैं और ऊपर से बड़े सम्मानित व्यक्ति बनते हैं। हम तो क्या बताएं आपको, बड़ा कष्ट होता है। प्रधान का सम्मान कितना होता है, अब प्रधान कितना घटिया घटिया काम करता है, मैं क्या बताऊं आपको। घटिया देखो आपको हम बताएं जी, प्रधान जो है वैसे मानने के लिए अगर माने तो, अगर उसके एक गांव का प्रधान है या 4 गांव का प्रधान है, अगर वो चाहे तो उसके बिना इजाजत के पुलिस भी गांव में अंदर कदम नहीं रख सकती। न कोर्ट जाना पड़ेगा, न पुलिस आएगी, वो चाहे तो सारा मैटर वहीं सुलझा ले। हाँ, अगर वो सही प्रधान है तो। हाँ, लेकिन वो तो चाहता है 2 लोग लड़ते रहेंगे तो हमको जो है इज्जत करते रहेंगे। ये सब बड़ी मतलब क्या कहते हैं, सब जो है एक दूसरे का सौदा करते रहते हैं हर चीज के लिए। ठीक है, ये सब बहुत ही विडंबनाओं से भरा हुआ है बाबूजी, क्या बताएं। हमारा देश, हमको लगता नहीं है कि ये देश है कोई बढ़िया। है ये देशद्रोही की बात नहीं है। बात ये है कि भाई जिस घर में हम रहे, अगर उसी घर में लोग बता में भूत है, प्रेत है, परापत नहीं पड़ रही है, खाने को नहीं अट रहा, तो घर बेकार है ना। है जी, बेकार है। जनता जूझ रही है। 80% जनता जो है कितना परेशानियों का सामना कर रही है। आए दिन कुछ न कुछ भोग रही, कहीं न कहीं बेइज्जत हो रही, कहीं कहीं गाली सुन रही, कहीं कहीं भगाई जा रही, हमेशा लाइन लगा रही है, फिर भी उसको वो चीजें नहीं मुहैया हो पा रही जो 20% लोगों को मुहैया हो रही हैं। एक सांसद, एक विधायक, एक मंत्री, कम से कम एक शहर की इतना पैसा लेकर के बैठा हुआ है, सोचिए आप। चलिए ठीक है, आपकी भावनाएं अच्छी हैं, कविताएं अच्छी हैं, हम इसको वायरल कर देंगे अभी। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, प्रणाम।